नमो, में पहला क्वेश्चन आपसे यही है मेरा कि आप क्या करते हैं? आपके बारे में बताइए, क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज है आपकी और क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? यस, मैं इस टाइम में अभी प्रेजेंट टाइम में बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से। मैंने रिसेंटली 12th पास किया अभी। बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। और जी, बहुत खूब। तो कौन है आपकी वंडर वुमन? सर, मेरी वंडर वुमन एक विलेज से बिलोंग करती है जो हमारे पास में रहती है सर। वो एक बहुत ही साहसी औरत है सर। वो अपने जुनून पर अपने परिवार की एकता अखंडता को कभी नहीं टूटने दिया सर। ठीक है सर, उनका नाम श्रीमती मनबर देवी है और आज वो एक बहुत वेल स्थिति पर है। वो अपने संघर्ष के बलबूते पर सब प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है, तो आप उनके बारे में और बताइए। क्यों आपकी वंडर वुमन है? आप क्यों सोचते हैं कि वो एक समाज के लिए एक मॉडल की तरह है और क्यों सबके लिए वो एक रोल मॉडल जैसे होनी चाहिए वुमन है? यस श्योर सर। जब मैं उनकी प्रारंभिक स्थिति के बारे में बात करूं तो वो एक अपने पति के साथ एक अच्छी जीवन व्यतीत कर रही थी। तो सर लेकिन कुछ आकस्मिक कारण की वजह से वो मतलब वो खेत में पानी देते वक्त उनके पति की लाइट से चिपकने के कारण उनकी मौत हो गई। और इसके कारण उनके साथ उनकी स्थिति ऐसी थी कि उस समय में उनके जो थे वो भी ये यंग एज में थे सर। वो इसके उनको पास एक ऑप्शन था कि वो अपने बच्चों, वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़े लिखे और कुछ अच्छा करें, समाज में उनका नाम रोशन करे। ये उसके लिए नेसेसरी था। उनका सपना था सर एक। फिर उन्होंने मेहनत नहीं आ रही सर, हिम्मत नहीं आ रही कभी भी। उन्होंने कृषि को साथ का साथ बढ़ावा दिया। उनके पास खेत थे, उन्होंने खेतों को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ अपने हिम्मत और बलबूते पर उन्होंने बाहर भी काम किया। और अपने जो उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी सर, उनको कभी भी मतलब उनको ऐसा एहसास नहीं होना दिया उन्होंने कि अपने पास पैसे नहीं है। उनको पढ़ाने के लिए हर एक जो बेसिक चीज थी उसकी वो प्रोवाइड की उन्होंने। और आज उनकी कंडीशन के बारे में बात करें तो सर जो वो वंडर वुमन है उसके 3 बेटे एज ए गवर्नमेंट जॉब करते हैं। एक जिनमें से एक नर्सिंग ऑफिसर है एंड जो सेकंड बेटा है वो एक टीचर है। थर्ड बेटा जो होता है क्लर्क है, जो उनकी बेटी है, उनकी बेटी भी एज ए टीचर है। और जब उन तीनों बेटों की शादी करवाई उन्होंने तो 3 बहू थी, तीनों पढ़ाई उन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफाई कर रखी थी। उन्होंने अपने बलबूते पर उन तीनों बहुओं को भी पढ़ाया। और जिनमें से 2 बहुओं को तो टीचर का पद प्राप्त किया 2 बहुओं ने, और एक बहू जो उनकी सेवा में वहां पर है। मतलब उनके जितने भी घर में मैन एंड वुमेन है, ऑल आर द एम्प्लॉयज, सिवाय एक के जो उनकी सेवा में वहां पर उनके घर पर विद्यमान है सर। हाँ जी, का जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा काम करके उन्होंने एक ऐसा समाज में एक आदर्श स्थापित किया जिसके कारण हमारे जो उसके आसपास के जो लोग थे वो इतने उनसे प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए कि उन्होंने कभी भी अपने बलबूते पर बहुत से बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों को तक नौकरी लगवाई। और हमारे जो एरिया आसपास का उसमें मतलब जो सभी आदमी है वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा फोकस दे रहे हैं। चाहे वो उनकी किसी कारणवश वो खुद नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, लेकिन अपने जो बच्चे हैं उन पर पूरा फोकस कर रहे हैं। अपने बच्चों को एजुकेशन के एरिया में आगे बढ़ाने के लिए एक इंस्पायर के तरीके से उन्होंने किया। उससे इंस्पायर होकर और लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बहुत पिछड़ा एरिया था सर पहले, वो अब बहुत मतलब डेवलप हो गया अपने आप। और आज वो जो औरत है एक आदर्श के रूप में वहां पर है और एक आदर्श बनी हुई है सर वहां पर। और तो वो आपकी इंस्पिरेशन क्यों है? अवश्य जो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपनी बहू को पढ़ाया, काम करवा रही हैं, ऐसा नहीं कि उनको घर पे बैठा के जो करते हैं वैसा कुछ नहीं, उनको पढ़ा रही हैं। पर वो आपके लिए ऐसी क्या चीजें उन्होंने की जिसके लिए वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाती हैं? सर वो इंस्पिरेशन इसलिए बनती है कि सर कोई एक आम जो औरत होती है जिनके पास बहुत गरीब होती है, उसके शुरू में दयनीय स्थिति होती है, वो उनके लिए आसान नहीं है कि अपने पूरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको नौकरी लगाए सर। आप अच्छी तरह से जान सकते हो एक बड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होता सर, लेकिन उन्होंने किया सर। उन्होंने कुछ कर्ज लिया और कैसे भी करके किया। ये इसलिए मेरे लिए इंस्पायर बने सर। ठीक है। तो जो उन्होंने अपनी जिंदगी में परिश्रम किया, जो उन्होंने अपना समय दिया अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, दूसरे लोगों को, तो उन सब चीजों से सीखकर जिंदगी में कैसे उसको लेने की कोशिश करते हैं? उनसे, उनके जीवन से क्या सीखने? बढ़िया वेल स्थिति में हूँ, लेकिन मेरी दादी माँ
सर मेरी दादी माँ ने उनसे कुछ सीखा था। वो थोड़ी पुरानी लेडी है जो मेरी वंडर वुमन है, लेकिन मेरी दादी माँ थोड़ी यंग है। उन्होंने मेरी दादी ने उनसे इंस्पायर होकर बहुत अच्छी तरीके से अपने मेरे पापा हो रहे हैं उनके लिए मेहनत की। उन्होंने आज मेरी दादी माँ ने हमारी 2 बुआ उनको नौकरी लगवा दी एंड मेरे पापा आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। साथ ही साथ जो मेरे 2 अंकल्स वो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनको पूरा फोकस रखा जा रहा है। सर हमारे घर में ये उनसे इंस्पायर हुआ और जो एरिया में आसपास है सब इंस्पायर ही हो रहे हैं सर अधिकतर लोग। ठीक है। लोग अपने बच्चों के करियर पर बिल्कुल फोकस रखने लगे सर हमारे वहाँ। ठीक है। तो नमो, मेरे यही सवाल थे आपसे, बहुत खूब अच्छे से आपने जवाब दिया, अच्छी स्टोरी थी आपकी, बहुत धन्यवाद ये स्टोरी यहाँ पे लाने के लिए।